हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विस्टम वेल्थ में। और इस वीडियो में आप ही लोग के डिमांड पर एक लेकर आ गया हूँ शुगर की ऐसी कंपनी के बारे में, ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका प्राइस भी 20 रुपये से कम है। जी हाँ, आप ही लोग के मेल्स और आप ही लोग के मैसेजेस पर कि सर चीनी की ऐसी कोई कंपनी बताइए जिसका जो प्राइस है वो 20 रुपये से कम भी हो, प्लस रिसेंटली उसके अगर प्रोफाइल की बात करें रिटर्न की, तो वो रिटर्न प्रोफाइल भी बहुत अच्छे डिसेंट रिटर्न दिए हों और किसी भी टाइम फ्रेम पर, हायर टाइम फ्रेम पर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला हो विद हाई वॉल्यूम। तो ये सारे पैरामीटर्स पर ये जो स्टॉक है वो खड़ा उतरा है मेरे एनालिसिस करने में, और यहाँ अब आपके सामने मैं शेयर करूँगा। लेकिन कोई भी एरर हो, कोई भी इसमें मिस्टेक हो तो मेक श्योर कि आप कमेंट करके मुझे भी ज़रूर बताएं, जिससे मुझे भी वो चीज़ को नोटिस करने में ईजी हो और आसानी से मैं उस चीज़ को फाइंड आउट कर सकूँ। लेकिन बात यहाँ सबसे पहले आगे बढ़ाने से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। जो आप लोग का पहला यहाँ पर पैरामीटर है कि रिटर्न जो है वो नियर टर्म में बहुत सही होने चाहिए। तो 1 डे के स्पैन पर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पहले। तो 1 डे के स्पैन पर जो रिटर्न्स हैं वो 12.80%, यानी 12% अप्रॉक्स मैं 13% लेता हूँ, 13% यहाँ पर रिटर्न देखने को मिला है इंट्राडे पर, यहाँ पर लेवल्स पर इंट्राडे 1 डे। और सबसे जो दूसरा पैरामीटर है कि 20 रुपये से कम होना चाहिए प्राइस, तो यहाँ पे 14.50 और 11.70 का यहाँ पे लो देखने को मिला है और हाई देखने को मिला है। देखिए, अपने चैनल के थ्रू मैं जल्दी कभी भी कोई भी पेनी स्टॉक्स नहीं रिकमेंड करता हूँ, छोटे स्टॉक्स नहीं रिकमेंड करता हूँ जिसके मार्केट कैप छोटे हों या जिसके अगर मैं बोलूँ प्रोफाइल जो हैं फंडामेंटल्स बहुत ही वीक हों, ऐसे मैं नहीं शो करता। लेकिन बहुत सारे मेल्स और मैसेजेस के बाद मैंने ये स्टॉक को आपके सामने रखा है। और यहाँ पे 1 वीक का बात कर लेते हैं। 1 वीक का जो रिटर्न रहा है वो है 22.22% का। साथ ही 1 मंथ का देख लेते हैं तो 34.44% का यहाँ पर रिटर्न देखने को मिला है। हाई है 12.10 का और लो है 8.25 का। 1 ईयर के स्पैन पर देखें तो 105.26% का यहाँ पर रिटर्न है, यानी कि पैसा जो है वो डबल हो चुका है 1 साल में। लेकिन टेक्निकल्स पर स्विच करेंगे तब पता चलेगा कि वाकई आखिर डबल हुआ है या पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। 5 ईयर के स्पैन पर देखें तो रिटर्न्स जो है 476.19% है और यहाँ पर हाई है 37.50 का और लो है 1.90 का। मैक्स टू मैक्स के स्पैन पर अगर हम देखें, यानी कि ओरिजिन और लिस्टिंग जब से हुई है इस कंपनी की, उसके बाद से जो रिटर्न के प्रोफाइल रहे हैं वो है 162.49% के। अब मैं यहाँ पे फटाफट नाम बता देता हूँ, नाम के साथ साथ इस स्टॉक के बारे में बताऊँगा। तो केएम शुगर मिल्स लिमिटेड, जी हाँ, यही वो स्टॉक है जिसमें अभी रिसेंटली आपके जितने पैरामीटर्स हैं वो खड़े उतरे हैं। और साथ ही साथ अगर इस कंपनी के बारे में आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि चीनी बनाने की ये कंपनी है। जी हाँ, शुगर मैन्युफैक्चरिंग का इनका बिजनेस है साथ। और इनके अगर अदर मैं कॉम्पिटिटर्स की बात करूँ तो डालमिया हो गई या बलरामपुर चीनी हो गई, धनानी शुगर्स हो गया, ये सारे अदर कॉम्पिटिटर्स हैं जिसके सामने ये थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है। लेकिन आप ही लोग के डिमांड पे इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि आप ही के वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और बहुत लोग कमेंट करने वाले हैं कि नहीं इसमें बहुत ज़्यादा पेनी स्टॉक है, रिस्की है, क्योंकि मैं जल्दी नहीं इस चैनल के थ्रू आप लोग को बोलता हूँ कि छोटे स्टॉक में निवेश करें। लेकिन पहली बार यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और बता रहा हूँ, तो इस वजह से मैं बार बार इस चीज़ को बताता हूँ कि आपने ही बोला था। तो यहाँ पर चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर टेक्निकल्स की। टेक्निकल्स के सामने आपके 2-3 चीज़ों को मैं बताने की कोशिश करूंगा। पहले मैं जूम इन कर लेता हूं, उसके बाद दिखाता हूं। जी हाँ, ये चीज़ को ज़रा आप गौर से देखिएगा। ये चीज़ 3 चीज़ों को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। 1 वीक का टाइम फ्रेम है आपके सामने, एक यहाँ रेजिस्टेंस लाइन और एक नीचे वॉल्यूम चार्ट। तो पहला पैरामीटर क्या था आपका कि जो 20 रुपये से कम का होना चाहिए स्टॉक का प्राइस है, एकदम यहाँ पर कंडीशन फुलफिल हो रही है। सेकंड चीज़ की वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट, यानी 2 पैरामीटर्स और, तो ब्रेकआउट भी डिसेंट हुआ है, वॉल्यूम के साथ हुआ है, तो यहाँ तीनों चीज़ फुलफिल हो गई। अब यहाँ पर कि बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ होगी उसके बारे में अब बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को बताना चाहूँगा। और ये देखिए यहाँ पर 2015 की अगर मैं बात करूँ, 2016 से जो रिटर्न्स देखने को मिले हैं वो बहुत ही डिसेंट रिटर्न है। और 2017 तक के
फर्स्ट मंथ तक में यहाँ पर एक अच्छा खासा डिसेंट गेन देखने को मिला, लेकिन फिर 17 में ही सेकेंड मंथ से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली और पूरी तरीके से यहाँ पर गिरता चला गया मार्केट इसमें, और रेंज बाउंड मार्केट हो गया, अप्रॉक्स में रेंज बाउंड बोलूँगा। और आज और कल के ट्रेडिंग सेशन में इसने पूरी तरीके से जिस तरीके से यहाँ ब्रेकआउट दिया है, अब निवेश करने वाली बात होती है या नहीं होती है, इस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पहले वॉल्यूम देख लेते हैं। तो वॉल्यूम जो है वो ठीक ठाक वॉल्यूम है। पिछले अगर कुछ मैं यहाँ पर प्रीवियस 1 ईयर की मैं बात करूँ तो जो वॉल्यूम रहा है आज और कल के वॉल्यूम से वो बहुत ही कम था, और आज का वॉल्यूम और कल का वॉल्यूम का अगर मैं ट्रेडिंग सेशन की बात करूँ तो बहुत ही डिसेंट था, यानी कि बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हुआ था, अप्रॉक्स 10 मिलियन के आसपास, माफ़ करिएगा। अब यहाँ जूम इन करता हूँ और मैं बताता हूँ कि यहाँ पे आखिर कौन सी चीज़ है जो मुझे इस स्टॉक को चूज़ करने पर मजबूर किया, और आपको बाय कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है, उसके बारे में भी मैं बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं इस रेंज बाउंड का, जैसे मैं जिक्र किया आपके सामने कि इस रेजिस्टेंस जोन पर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और ये 5 बार अटेम्प्ट लिया इस स्टॉक ने। यहाँ 1 बार 2 बार 3 बार और ये यहाँ उसके बाद 4 बार, और ये फाइनली इस 5वें अटेम्प्ट में इसने ब्रेक कर दिया। तो अब हमको क्या बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कैसे हम यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए 3 चीज़ मैं हमेशा से बोलता हूँ कि वॉल्यूम सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपके कोई भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग में, कोई भी ब्रेकआउट इन्वेस्टमेंट में। तो वॉल्यूम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लियरली, वॉल्यूम आप देख सकते हैं, जो वॉल्यूम है वो बहुत ही अच्छा खासा वॉल्यूम है, और वॉल्यूम है 10 मिलियन के आसपास, और यहाँ पर ब्रेकआउट जो है वो भी बहुत ही डिसेंट ब्रेकआउट है। ठीक है, तो अब और जूम इन मैं करता हूँ, कुछ चीज़ों को और दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जी हाँ, तो इस कैंडल को आप ज़रूर देखें, इस कैंडल को, इस 1 वीक के ब्रेकआउट कैंडल को आप देखें, और इस ब्रेकआउट कैंडल को पिछले जितने रेजिस्टेंस है उसको अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर एक डिसेंट ब्रेकआउट के साथ यहाँ पर देखने को मिला है हमको तेज़ी। ठीक, अब हमको बाय कहाँ करना होगा, अब तो ब्रेकआउट हो गया, जिसने नहीं बाय किया वो अब क्या करेगा, वो पैनिक होके बाय करेगा, पैनिक होके बाय करेगा और यहाँ पर लॉस खाएगा। तो हमको बाय अब कब करना है, बाय अभी हमको करना है 12.5 के आसपास के लेवल को, या आपको 12 के लेवल मिलते हैं तब भी आप बाय कर सकते हैं। अब वो क्यों करेंगे हम, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये रेजिस्टेंस लाइन अब आपको सपोर्ट के जैसे काम करेगी, जो अभी तक रेजिस्टेंस जैसे वर्क कर रही थी। वॉल्यूम कैंडल के हिसाब से अगर देखा जाए, यहाँ पर बहुत ही भारी भरकम कैंडल बना है, किसी भी तरीके का थोड़ा सा ऊपर के साइड में यहाँ सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ है, लेकिन जिस तरीके का वॉल्यूम है मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में वो भी कैप्चर हो जाएगा, सेलिंग प्रेशर भी यहाँ पर सोक कर लेगा। और यहाँ पर बाइंग जो लेवल्स हैं वो एग्जैक्ट की मैं बात करूँ तो आपको 12 रुपये का बाइंग लेवल होगा यहाँ पर फ़िलहाल के समय में, और यहाँ पर आपका जो एग्ज़िट होगा वो होना चाहिए आपको इस कैंडल का लो। जी हाँ, इस कैंडल का लो जो होगा वो आपका जो एग्ज़िट का जो स्ट्रैटेजी है वो होगा, एग्ज़िट की स्ट्रैटेजी जो होगी वो आपकी कैंडल की लो होगी। 9 रुपये 42 पैसे का है, तो आप मान कर चलो इसको 9 रुपये 50 पैसे का, ठीक है, 9 रुपये 50 पैसे का आप रखेंगे इस पे स्टॉप लॉस, और यहाँ पे 12 रुपये के आसपास की आपकी बाइंग होगी, 12 रुपये की। और अगर जैसे ही यहाँ पर बाउंस बैक दिखाने की कोशिश करता है और ऊपर के डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है तो हमको पिरामिडिंग स्टार्ट कर देनी है इस स्टॉक में। तो ये एनालिसिस आपके डिमांड पर आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। अब जो भी एरर्स होंगे मेक श्योर कि आप वहाँ पे कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या चीज़ें हैं जो कि अभी इसमें उतनी सेटिस्फाइंग नहीं लगी।